हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पाठ कंचा। इस पाठ के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। उनका जन्म 1931 में केरल राज्य में हुआ था। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम पाठ का सारांश देखते हैं। कंचा पाठ के सारांश में लेखक टी पद्मनाभन ने बच्चों के बालपन की सहजता और कल्पना के रूपों का वर्णन किया है। अप्पू कंचों को लेकर बहुत उत्साहित है। कंचे उसे बहुत प्यारे हैं। पिताजी द्वारा फीस के लिए दिए गए पैसों से वह कंचे खरीद लेता है। वह इन कंचों से जॉर्ज को हराना चाहता है, जो कि कंचों का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कंचों को जार में देखकर वह अपनी कल्पना के संसार में चला जाता है। ऐसी स्थिति उसके सामने कई बार आती है। एक बार तब जबकि दुकानदार के पास उसे कंचे का जार इतना बड़ा दिखाई देता है कि वह उसी में समा जाता है, और दूसरी बार तब जबकि वह कक्षा में पढ़ रहा होता है। रेलगाड़ी का वायलर उसे ऐसा जार लगता है जिसमें कंचे ही कंचे भरे हैं। उसे हर जगह बस कंचे ही कंचे नजर आते हैं। गोल गोल हरे रंग की लकीर वाले सफेद आंवले जैसे गोल कंचे। लेखक ने इस कहानी में बच्चों की किसी नई वस्तु के प्रति की जाने वाली कल्पना का बहुत सुंदर चित्रण किया है। बच्चों को जीवन की वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता। अप्पू कभी यह नहीं समझ पाता कि उसके कंचे देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। वह हर चीज को बस अच्छे और बुरे के तराजू में ही तोलते हैं। उसे विश्वास तो है कि उसकी माँ इस बात से नाराज नहीं है कि उसने कंचे खरीदे हैं, बल्कि वह तो यह समझ रहा है कि शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए, तभी तो वह रो रही, क्योंकि दुकानदार और ड्राइवर उसके कंचे देखकर हंसे थे। मतलब उसकी समझ के हिसाब से उसे कंचे पसंद आए थे। बच्चों को जीवन की वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं होता। उसे नहीं पता कि उसकी माँ उसकी बहन मुन्नी को याद करके रोती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अप्पू ही अब उसके माता पिता के जीवन की एकमात्र संतान है। वह उनकी इकलौती संतान है। इसलिए माँ फीस के पैसों से कंचे खरीद लेने पर भी उससे नाराज नहीं होती, बल्कि वह तो इस दुख से दुखी है कि मुन्नी के जीवित न रहने के कारण वह अकेला ही खेलता है। वह इसलिए उसके देरी से घर आने पर चिंतित होती है, तथा पिताजी भी उसे सभी वांछित वस्तुएं सब कुछ ला कर देते हैं, क्योंकि अप्पू उनकी अकेली संतान है। वे उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वह सदा उसकी परवाह करते हैं, पर अप्पू को इस प्रकार की किसी बात का आभास नहीं है। वह अपनी दुनिया में ही रहता है। लेखक इस कहानी के द्वारा बालपन की भावना को दर्शाने में सफल हुए हैं। थैंक यू।